अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा। एडवोकेट शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शर्मा जी, महाराष्ट्र के नागपुर में एक हिंसा हो गई जिसको औरंगजेब की कब्र खोदने को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए और धार्मिक ध्रुवीकरण कराने के लिए कोई न कोई तरीका, कोई न कोई सिस्टम डेवलप कर लेती है। इनका शुरुआत का मुद्दा अयोध्या था। अयोध्या हल हो गया तो विश्वनाथ मंदिर में, फिर मथुरा में, और ये भी अब देखा जनता देख रही है कि धीरे धीरे इनका पिंड छुड़ा रही है, कोई रिस्पांस इनको नहीं मिल रहा है, तो अब औरंगजेब के उस पर कर रहे हैं। औरंगजेब, देखिए, जो मैंने स्टडी किया, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो विदेशी शासक थे मुस्लिम के जो भी हैं, वो आक्रमणकारी थे। आक्रमण करके यहाँ के जो निकम्मे राजा थे, जो आपस में लड़ते रहते थे, उनको हरा करके यहाँ पर शासन करना चालू किया। और इनका शासन लगभग 500 साल। उस 500 शासन के दौरान कहीं भी कोई अंग्रेजों के समय का जैसे आंदोलन हुआ, विरोध हुआ, वो नहीं हुआ। तो मतलब ये हुआ कि उस समय के शासक जो थे वो यही इसी की धरती पर रस बस करके यहाँ के विकास, यहाँ के जनता के शांति के लिए वो काम करते थे। अब रही बात, अगर अपना इतिहास देखा जाए, इस आज़ादी के बाद 1947 के बाद 75 सालों का जो सफ़र है, इसमें कई जो पीरियड हैं वो काले अध्याय में लिखा गया, जैसे इमरजेंसी का था। और उसी प्रकार आज जो मोदी का काल है वो भी काले अध्याय में लिखा जाएगा, क्योंकि यह अध्याय ऐसा है कि एक बहुत बड़ी आबादी को गरीबी और तंगहाली में धकेलने का व्यवस्था है। तो अगर इस तरह से प्रक्रिया अगर हम अपनाएंगे कि ये शासक खराब नहीं था, इसके लिए गलत काम किया था, तो आने वाले समय में मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब इस तरह से भावना, दुर्भावना लोग पालेंगे, तो यही लोग आने वाले टाइम पर इनके जो कब्र बने हैं, समाधि बनेंगी, उनको लोग हर हाल में हटवा देंगे और उसको खोद के फेंकवा देंगे। तो ये परंपरा नहीं होना चाहिए। जो भी राजा, बादशाह या सिस्टम गलत किया है, उसको ध्यान में रख करके, समाधि तो ऐसी चीज़ है जहाँ पर जाकर के लोग सिर नवाते हैं, तो उसको खोदने की चीज़ नहीं है। वो जो भी है, मैं लोक समाज पार्टी इसका समर्थन नहीं करती कि किसी की समाधि को, कब्र को खोद दिया जाए। जो है वो उसको चूँकि राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है, तो उसको संरक्षण मिलते रहना चाहिए। जी शर्मा जी, मेरा सवाल था कि लगभग अगर औरंगजेब की बात की जाए तो इसने अपने पिताजी को गिरफ्तार करके जेल में डाला था। और दूसरा सवाल था कि जब इतने सालों से, इतने बरसों से ये एक परंपरा चली आ रही है, वहाँ पे कब्र है, मगर ये अभी मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्योंकि भाजपा सरकार तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, अंग्रेज़ों की हुकूमत रही हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, खास करके नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, ये लोग दिन में ज़्यादातर समय में रिसर्च करते हैं। जैसे अमेरिका के वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं कि कोई मानव कल्याण के लिए कोई ऐसी सिस्टम, ऐसी युक्ति निकाला जाए, ढूंढ लिया जाए जो मानव कल्याणकारी हो। ये लोग दिन में या रात में जगते समय ये रिसर्च करते हैं कि कैसे इस देश के लोगों को मूर्ख बना करके धर्मांध में ये फेंका जाए, ढकेल दिया जाए। तो इस पर रिसर्च करते हैं। तो ये देख लिए इनके पास कोई नहीं, तो औरंगजेब आ गया। औरंगजेब कुछ हद तक अपना क्रूर शासक था, जैसे अपने भाइयों का भी हत्या कर दिया, अपने फादर को उसमें जेल में रख दिया था।
तो है, ऐसी बात नहीं है। इतिहास तो ये भी कहता है औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाया। हाँ बिल्कुल, ये भी है कि कई मंदिर उसने बनवाया है। तो अब रही बात नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी भी अपने विरोधियों को जेल में डलवा रहे हैं, तो क्या इनको औरंगजेब कहा जाए? जितने भी विरोधी कोई आवाज उठाता है तो उनको सीडी उडी लगा करके, खास करके राहुल गांधी और सबको जेल में डलवाने का प्रयास करते हैं और तरह तरह के करते हैं। और जो अफसर ईमानदारी से रहता है वो नहीं करता तो उनको भी पीछे लगा देते हैं। तो क्या इनको, नरेंद्र मोदी को शासनकाल को औरंगजेब का शासनकाल कहा जाए? तो अगर ये कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पर ये लोग यही कहेंगे कि ये दूसरा औरंगजेब है नरेंद्र मोदी जी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।